हेलो फोक्स, वेलकम टू टॉक विद सावी। ये एक पॉडकास्ट सीरीज होने वाला है। इसमें हम आईटी एक्सपर्ट से मिलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कैसा है। हम उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे एक रोड मैप लेंगे कि अगर एक फ्रेशर को चालू करना हो तो वो कैसे कर सकता है। या इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत सारे लोग आएंगे, आईटी के हर एक फील्ड में, मैनेजर से लेके डेवलपर से लेके सब लोग ये फील्ड में आएंगे, ये पॉडकास्ट पे आएंगे और हम उनसे गाइडेंस लेने का ट्राई करेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स सी। हेलो गाइस, आज हमारे साथ है नीरव भाई, जो एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। वो एक एक्सपर्ट है और अपनी जर्नी में बहुत सारी आईटी कंपनीज में काम किया है और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम किया है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। ये एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के बारे में ज़रा हमें थोड़ा बताइए कि क्या है हमारी ऑडियंस को। एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो होता है उस पर दो तरीके का पार्ट है। जैसे आपने मेरी डेजिग्नेशन डाली है एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। अब मैं पहले आपको बताता हूँ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या होता है। तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हमारी आईटी कंपनीज में कोई भी हम एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, आप इधर वेब एप्लीकेशन ले लो, मोबाइल एप्लीकेशन ले लो, चैट क्लाइंट्स ले लो, वो सारी जगह पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का काम ये है कि मेन तीन चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट, परफॉर्मेंस, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है स्केलेबिलिटी, अगर कोई भी आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसका स्केलेबल होना चाहिए, वो एप्लीकेशन स्केलेबल होनी चाहिए। आगे जाके कोई भी सीआर्स आती है, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट आती है, तो वो हम इजीली वहाँ पे ऐड कर पाए। और तीसरा मेन चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी। हर एक एंटरप्राइज कस्टमर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए मेन काम जो होता है वो सिक्योरिटी का रहता है कि उनका डेटा सिक्योर होना चाहिए, उनकी एप्लीकेशन सिक्योर होनी चाहिए और उनके कस्टमर सिक्योर होने चाहिए। तो बेसिकली एंटरप्राइज में ऐसा है कि एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का रोल जो होता है वो यही है कि तीन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए तीन मेन पार्ट ध्यान रखनी है: सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। तो ये जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया, तो वो हिसाब से ये बहुत हाई डेजिग्नेशन है। तो आपने एज अ फ्रेशर चालू किया होगा और ये डेजिग्नेशन तक आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसकी जर्नी ज़रा शेयर कीजिए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या स्टेप्स लिए, इसका जर्नी आप बताइए। मैंने जब मेरा जर्नी चालू किया, मैं आपको बता दूं कि मैं कॉलेज से बात कर रहा हूं कि मैंने जब मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था आईटी में, मीन्स ओके, तो उसके अंदर हमारा पहला लेक्चर था। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है क्योंकि वो हमारे डायरेक्टर का एक क्लास था और उन्होंने फर्स्ट जो बात की थी ना वो यही की थी कि आप लोग प्रोग्राम बना बोल रहे हो कि प्रोग्राम में डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है आपकी एक जेब में कीवर्ड, एक जेब में लॉजिक, और दोनों को मिला लिया तो प्रोग्राम बन गया। तो बस वही है प्रोग्राम, और वही मैंने सिद्धांत को अपनी लाइफ में रखा है कि प्रोग्राम के लिए आपको कुछ लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज क्या है? एक कीवर्ड है। अगर आप इंग्लिश बोल दो, हिंदी बोल दो, क्या है? कीवर्ड्स है। बट आप कैसे बोल रहे हो ना, वो मायने रखता है। लॉजिक, ठीक है। तो लॉजिक अगर आपका क्लियर होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। अब मैं जर्नी से बात करूँगा, वहाँ से मैंने जर्नी चालू की कि ओके प्रोग्राम ये है। तो वहाँ से फिर मैं जब मेरी फर्स्ट कंपनी में जब ज्वाइन हुआ तब मैंने कर्नल पे काम किया, मीन्स लो लेवल लैंग्वेज पे काम किया ज़्यादातर। फिर उस टाइम पे वेब टेक्नोलॉजी नया आया था, वेब 2.0, और जो हमारा पोर्टल था, जो हमारी एप्लीकेशंस थी, वो बहुत ही मीन्स JSP टाइप थी। तो हमें उसको ऑप्टिमाइज़ करना था। तो फिर मैंने वहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीखना चालू किया और जावास्क्रिप्ट पे हमने पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया खुद का। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बन गया। अब पीछे ऑपकोड था और वो सारी लैंग्वेजेस थी, तो उसको भी थोड़ा हाई करना था। तो फिर हमने आर्किटेक्चर बैकएंड का चेंज किया और जावा टेक्नोलॉजी पे हमने काम किया। तो वहाँ पे हम स्प्रिंग बूट लेके आए और स्प्रिंग बूट एंड स्ट्रट दोनों फ्रेमवर्क के हिसाब से हमने आगे एक खुद का फ्रेमवर्क बनाया और वो फ्रेमवर्क से हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई। तो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड खुद का फ्रेमवर्क से ही हमने बनाया। तब ये एंगुलर, रिएक्ट वो सब कुछ नहीं था। फिर वहाँ पे मैंने आगे जाके क्रोम में प्लगइन्स बनाए, आई के प्लगइन्स बनाए,
iOS की एप्लीकेशंस बनाई, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाई नेटिव, और 5 साल मैंने वो कंपनी में काम किया। फिर मुझे लगा कि यार अभी एक ही कंपनी में रह के अपने मेंढक बन चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलो नया कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे मुझे पता चला कि एंटरप्राइज कस्टमर क्या होता है। मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी वो प्रोडक्ट कंपनी थी, तो प्रोडक्ट सीमित रह जाते हैं कि ये प्रोडक्ट के लिए है और ये प्रोडक्ट के लिए करना है। पर जब आप सर्विसेज कंपनी में जाते हो, हाँ। तो सर्विसेज कंपनी के अंदर आपको हर एक अलग अलग एंटरप्राइज कस्टमर्स मिलते हैं और हर एक अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस मिलती है। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर बैंकिंग एंड फिनांस सर्विसेज में ज़्यादातर काम किया है, और उनका मेनली सिक्योरिटी और उसका मैंने पॉइंट्स सारे हमने वहाँ पे क्लोज किया। साथ साथ में हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट भी बनाने का प्लान किया, और प्रोडक्ट हमने ऐसे बनाई थी कि आप डिज़ाइन करो फॉर्म, जैसे आपका गूगल फॉर्म होता है, तो गूगल फॉर्म में आप फॉर्म डिज़ाइन करो, मल्टीपल फॉर्म्स डिज़ाइन करो, और एक आपको एक जेसन लिखना है। वहाँ पे आप जैसे मेनू डिसाइड करते हैं कि ये फॉर्म पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा, वैसा एक रोल लिखना है आपको। और जैसे ही आप कंबाइन करके बनाते हो तो उसकी 3 चीज़ बन जाती है, मोबाइल, वेब एंड चैटबॉट। कोई कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल दिस स्टफ्स आर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो वो मैंने वहाँ पे एज एन आर्किटेक्ट काम किया, और वो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, क्योंकि ज़्यादातर मुझे फॉरेन कस्टमर्स के साथ भी वहाँ पे काम करने को मिला। और उसके बाद अभी जो मैं जहाँ पे हूँ एज एन एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ, और वहाँ पे भी अभी ऐसा है कि एक प्रोडक्ट है और उसको हमें आगे जाके स्केलेबल करना है। वाह, आपका जर्नी तो बहुत ही एकदम, आपने वो एक्सपीरियंस वहाँ से बहुत सारा आपकी जर्नी में से आपको एक्सपीरियंस मिला। तो आपने बहुत सारी कंपनी स्विच की, तो वहाँ पे क्या आपको एक लैंग्वेज बैरियर लगा? आपको क्या लगता है कि इंग्लिश मैटर करता है ये लैंग्वेज में? मतलब ये इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को डाउट रहते हैं, जो फ्रेशर्स रहते हैं, जिनको मतलब इंग्लिश बराबर आता नहीं है। तो क्या आप क्या कहेंगे कि आप इतने हाई पोजीशन पे हैं, तो इंग्लिश मैटर करता है कि नहीं? सी इंग्लिश मैटर कब करता है कि आपको बात करनी है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। वो काम प्री सेल्स का है, सेल्स का है, जो आपको रिक्वायरमेंट ला के देता है, और आपका मैनेजर है, आपके बीएस है। एज एन प्रोग्रामर, एज एन आर्किटेक्ट, मेरा काम क्या है कि मुझे जो रिक्वायरमेंट दी गई है, ठीक है, उसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है मेरी लैंग्वेज में। मेरी लैंग्वेज मीन्स अपनी लैंग्वेज ये होती है सी, जावा, PHP, पाइथन, ये हमारी लैंग्वेज है, ये आनी चाहिए। बाकी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत ही स्ट्रांग हो गए ना, तो आपके लिए कंपनी एक 10,000 का बंदा कम्युनिकेशन करने के लिए भी रख पाएगा। पर आपका अगर टेक्नोलॉजी ही इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेन हमारा मीन्स, अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो मेन जो है आपका वो लॉजिक है, मेन जो है आपका काम करने का स्ट्रांग जो एटीट्यूड है, अगर वो आपके पास है तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। ओके, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अगर कोड करना आता हो तो इंग्लिश इज नॉट द सब, मतलब कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आपको कुछ भी करना हो तो आप कर सकते हो, एक स्किल मैटर करती है। मेन चीज़ जो है वो मैं ऐसा बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स के साथ बात की। मैं जब US भी गया था, UK भी गया था, उस टाइम पे इतना मेरा इंग्लिश पे कंट्रोल नहीं था। तो सामने जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो क्या देखते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं देखते हैं, वो मेन क्या देखते हैं, अपना आपका एटीट्यूड देखते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो कर पा रहा है, और वो जो बोल रहा है वो मुझे समझ में आ रहा है। इतनी चीज़ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो बाहर है, मीन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, उनको ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती थी उस टाइम पे जब वो वहाँ पे गए थे, और दे आर राइट नाउ स्टेबल इन द US एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो आपको बैरियर वो मत पकड़ो। इंग्लिश मेरा भी ऐसा था कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मुझे छोटी कंपनी में ही काम करना चाहिए। पर जब मैंने मीन्स वो जंजीरें तोड़ी और मैं जब एंटरप्राइज कंपनी में गया, सर्विस कंपनी में गया, तब मुझे पता चला कि यार इंग्लिश मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ है आप कम्युनिकेट कर पा रहे होने चाहिए, बस। आपने जैसे बताया कि आपने बहुत अलग अलग जगह पे काम किया है और अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किया है,
तो आपने कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट किया था? मैंने पर्ल से स्टार्ट किया, जैसे मैंने बात कर रहा हूँ। ओके। पर्ल एंड C++ जो कर्नल जो होता है अपना यूनिक्स का, ठीक है, वो C++ में होता है, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने नेटिव एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशंस भी लिखी है। तो वो आपको स्विच करने में, जो कोड स्विच करने में, लैंग्वेज स्विच करने में कुछ डिफिकल्टीज लगी थी? देखो अपना एक चीज़ है कि लैंग्वेज स्विच करने में डिफ़िकल्टीज नहीं आती। पहले आप 2 दिन 3 दिन अंडरस्टैंडिंग ले लो। अगर आपका कोई भी लैंग्वेज मत बोलो, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में वही आता है, फॉर लूप, इफ लूप, ये कलेक्शंस होता है, कलेक्शन सारे में होता है, पाइथन में होता है, जावा में होता है, PHP में होता है। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर है कि लिस्ट क्या करता है, ठीक है, फॉर लूप कैसे काम करता है, रिकर्जन क्या करता है, तो वो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज मीन्स अपना टेक्निकल लैंग्वेज, PHP जाओ, जावा जाओ, वो नहीं। मेन चीज़ जो अभी मैंने मेरे अंडर जो भी रिसोर्स है उनको भी मैं यही बता रहा हूँ कि आप लैंग्वेज में कोड लिखो पर साथ साथ में लॉगिंग रखो, क्योंकि अगर लॉग्स नहीं होगे तो आप कोई भी इश्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। चलिए नीरव भाई, आपसे बात करके बहुत कुछ नॉलेज मिला, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ नॉलेज मिला। तो एक किसी फ्रेशर को चालू करना हो तो उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? लेट्स स्टार्ट द जॉब फर्स्ट। वाह वाह वाह। ओके, सो अगर मैं फ्रेशर हूँ तो पहले तो मुझे काम करना है, ठीक है। पैसा फ्रेशर को मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं जब कोई भी काम करूँगा तो मुझे वहाँ पे काम करना है। आपका अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि मेरे अंडर में 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा TL बन के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि उसका एटीट्यूड वही है, क्योंकि उसको सब आता नहीं है, सबको कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको सब आता है। मुझे भी ऐसा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मीन्स कोई लैंग्वेज, कोई पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे मुझे नहीं पता है, उसके लिए दूसरे रिसोर्स है। कंपनी आपको वहाँ पे वो सपोर्ट करेगी, पर जो आपको पता है उस पर आप स्ट्रॉन्ग रहिए। राइट। चलिए, आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नॉलेज मिला। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी और डाउट हो या तो कुछ भी कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए। आपके आंसर्स डेफिनेटली आंसर करने की ट्राई करेंगे हम लोग। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।